प्लेन 3D, इसके पहले पार्ट में हमने समझा था कि कैसे प्लेन की इक्वेशन हमने निकाली थी और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन 4-5 अभी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। तो देखते हैं पहले इन दो क्वेश्चन को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। आपको समझना है, इसका आंसर समझो और इसकी भाषा को समझो, भाषा पे कंट्रोल रखो। कोई एक प्लेन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो हमने प्लेन पे ये पॉइंट मान लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए 1 3 -4। आप देख पा रहे ना 1 3 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस, मतलब प्लेन इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये कोई एक वेक्टर है जिसके साथ ये प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब ये खुद एक नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है। और नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2 - 1 3। 2 - 1 3। अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है ना कि अगर कोई पॉइंट ए हो हमारे पास, जिसका पोजीशन वेक्टर ए हो और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट हम r ले लेते हैं, तो वेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाती है r - a डॉट n इक्वल टू 0 या फिर r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। सब कुछ तो दिया है हमें, r डॉट n। नॉर्मल वेक्टर कितना है बोलो 2 - 1 3। ए पोजीशन वेक्टर जो प्लेन पर सिचुएटेड होता है, क्या है हमारे पास 1 3 -4 डॉट n वेक्टर क्या है हमारे पास 2 - 1 3। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा 2 × 1 2 प्लस 3 × -1 -3 प्लस -4 × 3 -12 -15 और 2 कितना हो जाएगा -13। तो ये हमारे आ गई प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। दिक्कत कहां है ये तो बताओ। ये अगर हमसे ये कहा जाए नहीं साहब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, आर की जगह बस एक्स वाई जेड ले लेना है। एक्स वाई जेड डॉट 2 - 1 3 इक्वल टू -13। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो 2x प्लस की जगह ये चलो ठीक है -y और यह आ जाएगा प्लस 3z इक्वल टू -13। सबको उठा के यहां ले आओ, 2x - y प्लस 3z प्लस 13 इक्वल टू 0। बन गई प्लेन की इक्वेशन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई और ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। देखो ये प्लेन है, ये किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या गिवन है 3 - 1 एंड 3। फिर क्या कह रहा है एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये पॉइंट ये तो नहीं कर रहा कि प्लेन पर है, तो ये अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है तो इस पर ये दो पॉइंट है कोई ये, और ये क्या है आपके पास 3 4 -1 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2 - 3 5। सबसे पहले ये पॉइंट है, वेक्टर नहीं है, तो नॉर्मल को पहले वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ये dr गिवन है, मान लो pq है, तो नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा बोलो, किसी में से कुछ pq या qp कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3 4 -1 -2 -3 5, मतलब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो ऐसे नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे जिन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा हमारा 1, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, -1 - 5 कितना हो जाएगा -6। अब नॉर्मल वेक्टर आ गए तो देखो फिर वैसे ही क्वेश्चन बन गया ना, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। अब r क्या है पता नहीं, डॉट n वेरिएबल है ना, n क्या है, n के बाद हमारा आ गया 1 7 -6, a कितना आ गया हमारा बोलो, ये गिवन है हमें 3 - 1 3 डॉट और n हमारे पास आ गया 1 7 और -6। चलो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस और ये -7 3 और -6 × 18 कितना आ गया -25 और दिस कितना आ गया 22। तो ये आ गई कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म को अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछा गया उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म, r डॉट 1 7 -6, बस कुछ नहीं करो, अब r की जगह x y z लिख दो, x y z लिख दो, क्या हो जाएगा आपका देखो x y z का साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x + 7y - 6z इक्वल टू 22 है, इधर आ जाएगा -22 इक्वल टू 0।
तो ये एक हल्का सा रिकैप हो गया कि हमने पिछले पार्ट में क्या सीखा था। कुछ और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तब तक इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। दो और अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लेट n बी ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस एंड सच दैट इट इज इक्वली इंक्लाइंड। क्या मतलब है इक्वली इंक्लाइंड को समझते हैं। ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है और यहां पर मैंने कोई एक वेक्टर मान लिया, ठीक है ना, और ये हमने मान लिया प्लेन। तो हमें प्लेन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट चाहिए प्लेन पे और इस नॉर्मल वेक्टर के या तो dr चाहिए या dc चाहिए। अब इन्होंने ये कह दिया कि इट इज इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है अल्फा और y के साथ क्या बना रहा है हमारा बीटा, और ये डॉट 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 बना रहा हूं ये गामा विद द z एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब इक्वली इंक्लाइंड है तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, डीसीज निकाल के हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। और अब ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों क्या होने चाहिए हमारे बराबर, यानी एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अगर बराबर वैल्यूज है तो कॉस की वैल्यू भी तो सेम आएंगी भाई। तो यहां रख देंगे हम इन तीनों को बराबर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एल कितना आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/√3। यही आपकी एम की वैल्यू और यही आपकी एन की वैल्यू, तीनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए, नॉर्मल वेक्टर्स आ गए। हमें क्या करना है भाई, हमें सिर्फ आपको ये पॉइंट ही तो यहां दिया होना चाहिए। हाँ, ये और दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√3। इट मींस अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो हम जानते हैं एन कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन। तो हम नॉर्मल वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो, मॉड ऑफ एन इंटू यूनिट वेक्टर। तो देखो मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इसका 3√3, और हमारे जो यूनिट वेक्टर आ गए वो क्या आ गए, प्लस माइनस में आ गए ना, तो प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप। अब √3 तो आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो ये तो चला जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब प्लस माइनस है तो एक प्लस वाला भी ले सकते हो और एक माइनस वाला भी ले सकते हो, मतलब ये भी हो सकता है -3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो दो नॉर्मल वेक्टर पॉसिबल है, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ, दो डायरेक्शन में मतलब पॉसिबल है हमारा प्लेन। बस आपको अब एन पता चल गया अगर वेक्टर, तो अब चाहिए क्या भाई, प्लेन की इक्वेशन ही तो लगानी है। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बोला है तो आर डॉट एन वेक्टर हमारा आ चुका है। चलो एक ले लेते हैं 333, ठीक है ना, इक्वल टू, अब प्लेन पर एक पॉइंट भी तो लाई कर रहा है, ये वाला कौन सा पॉइंट है बोलो, 2 3 4। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2 3 4.333। तो एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी आपकी ये r डॉट 3,3,3, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 19 25 31, ठीक है, सॉरी 9 प्लस 15 प्लस 12 27 ये आ गया। दूसरा वाला निकालना है तो वो भी निकाल लूं, r डॉट -3 और ये आ जाएगा 2 3 4 और ये -3 कितना आ जाएगा -6 -9 -12 कितना आ जाएगा -27। तो इस तरह से हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशन आ जाएंगी। अब इसमें से अगर आप माइनस साइन बाहर भी निकाल लोगे ना, ये माइनस साइन, तो वापस आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो, -3 इसमें से माइनस साइन बाहर ले लो तो यू विल गेट द सेम आंसर r डॉट 33327। तो आप देख रहे हो चाहे ये आंसर है चाहे ये आंसर है, दोनों आंसर कैसे हमारे सेम आए, तो इसलिए एक ही आंसर आएगा प्लेन का। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वली इंक्लाइन, मैं इस पे इंसिस्ट करूंगा, मोस्टली इस पर यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। इक्वली इंक्लाइन मतलब एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम है, तो हम यहां से पहले एलिमेंट की वैल्यू निकाल के फिर उसको हम नॉर्मल वेक्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, फोर्थ का आंसर समझो। देखो ये कोई प्लेन है हमारा सपोज करो, और ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए पॉइंट क्या दिया हमें देखो, -1 2 3,
और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 505। प्लेन जो है इस ज्वाइन को, जो ए और बी का ज्वाइन है, ये बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना भाई। तो मिड पॉइंट क्या आएगा, -1 + 5/2, 2 + 0/2 और 3 + 5/2। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, बोलो 4/2, 2, ये 1 और ये कितना आ जाएगा 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नॉर्मल वेक्टर तो हमारा ए बी ही हो जाएगा। अब चाहे ए बी ले लो चाहे बी ए ले लो, अगर आप ए बी को नॉर्मल वेक्टर मानोगे, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता जो जा रहा है, तो ये नॉर्मल वेक्टर भी तो होना चाहिए ना हमारा। तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, बता। डायरेक्शन रेशियो से निकाल लेंगे, बी का डायरेक्शन रेशियो -a का, तो 5 + 1, 0 - 2, 5 - 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, बोलो 6 - 2 and 2। तो नॉर्मल वेक्टर पता चल गया और प्लेन पर पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो हमें पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर भी तो चाहिए, तो क्या लगाएंगे, r.n = a.n प्लेन की इक्वेशन के लिए। r.n की जगह क्या ले लेंगे, 6 - 2, 2, और a की जगह वो पॉइंट जो प्लेन पर सिचुएटेड है, यानी कि 214.6 - 2, 2। तो ये कर दो, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा देखो भाई, 12 - 2 + 8 कितना जाएगा, 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18। आगे प्लेन की इक्वेशन। अब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको x y z मान के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्या जाएगा, 6x - 2y + 2z = 18, और 2 अगर कॉमन लेना चाहो तो 3x - y + z = 9। तो जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है हम कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएंगे। वहां पर भी हम 2 कॉमन लेके 9 कर सकते थे। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो समझ गए। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। आप समझते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, क्या मतलब है इसका। इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में जाइए। आपने 2 डायमेंशन में एक लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी। क्या थी इक्वेशन, अगर हम ओरिजिन से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें P, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है अल्फा, तो लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती थी, नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। इट वॉज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी लाइन। ठीक है, यही चीज अब हम लाइन को प्लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। कैसे, सपोज करो ये कोई हमारा प्लेन है, ठीक है, 3 डायमेंशन में है, तो हमने तीनों एक्सिस ले ली, एक्स वाई जेड, क्लियर। अब क्या है, ये इस पे नॉर्मल हो गया। अब ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो यहां पर जब हम प्लेन की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डीसीज के टर्म में बात करते हैं, हम डीआर के टर्म में बात क्यों करें। तो इसीलिए इस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, एक्स कॉस अल्फा, एक्स के साथ एक्स वाला डीसी ले लो, प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी। पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब अगर इसमें देखेंगे इस तरह से लिखी इक्वेशन में, तो एल एम और एन ये क्या है, डी सीज है, डी आर्स नहीं है। तो जैसे कि हम ये लिखते थे r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो यहां पर n क्या होता था, n होता था drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अगर मैं इन dr को dc's में कन्वर्ट कर दूं, मतलब लाइक दिस, ये हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो समझो यहां पर ये a b और c ये क्या है हमारे, ये drs हैं, जबकि यही प्लेन की इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है एल एम एन और पी परपेंडिकुलर लेंथ ओरिजिन, तो ये डीसीज है। मतलब डीआर अगर डीसीज में कन्वर्ट हो जाए तो सिंपल प्लेन की इक्वेशन हमारी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डीसीज, डीआर को डीसीज में कैसे कन्वर्ट करते थे,
उसके मॉड का डिवाइड करके, तो क्यों ना हम इसमें मॉड ऑफ n का डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा r डॉट एन कैप इक्वल टू ए डॉट एन कैप। अब समझो यहां पर नॉर्मल इस वाले प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती थी यही r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो आप देख पा रहे हो यहां n वेक्टर जो है वो dr से, जबकि इसी में मॉड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो ये dc के फॉर्म में आ गई। तो दोनों प्लेन की ही इक्वेशन है, बस लिखने का स्टाइल अलग अलग है भाई। कैसे कन्वर्ट करें? अगर हमारे पास कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन है लाइक दिस, जो कि drs के फॉर्म में, और हमें dc's के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बस drs को dc's में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इसी लाइन को ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसको वहां ले जाओ माइनस डी। एक चीज नोट कर लेना, जो यहां वाली आइडेंटिटी मतलब जो नंबर है कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है ये लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। तो इसको ध्यान रखना, मेक इट्स साइन पॉजिटिव। एक एग्जांपल अभी बताएंगे तब ये समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। अब चूंकि ये dr से और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये dc's में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। बस इतना ध्यान रहेगा कि ये मॉड में रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप समझ सकते हो ये आपका L हो गया, ये M हो गया, और ये आपका N हो गया, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तभी तो ये डीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और जबकि यही नॉर्मल फॉर्म है, इसी में ही कन्वर्ट करना है, चाहे आप वेक्टर फॉर्म में लिखो चाहे आप कार्टेशियन, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। एग्जाम्पल से देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारे सामने तो प्लेन की इक्वेशन ऐसी दी रहती है, अब बोलते हैं कि भाई इसको कन्वर्ट करो किसमें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन में। तो पहले इस कांस्टेंट को वहां ले जाएंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7। अब देखो दिक्कत होगी ना, यहां पर ये निगेटिव साइन है, और अगर ये निगेटिव साइन है तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ हमारी निगेटिव आएगी, जो कि नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हटा देंगे, ये आएगा -2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 7। दोनों तरफ किसका डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट, देखो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट कितना जाएगा 16 और 4 20 29, अंडर रूट 29। दोनों तरफ सिमिलर क्वांटिटी का डिवाइड कर दिया। अब ये आ जाएगा देखो -2 बाई अंडर रूट 29 इंटू एक्स प्लस 3 बाई अंडर रूट 29 इंटू वाई प्लस -4 बाई अंडर रूट 29 इंटू जेड इक्वल्स टू 7 अपॉन अंडर रूट 29। कंपेयर करो तो देखो L कितना आ जाएगा, -2 बाई अंडर रूट 29, M कितना आ जाएगा 3 बाई रूट 29, N कितना आ जाएगा -4 बाई रूट 29, और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ गई 7 बाई रूट 29, जो कि पॉजिटिव है। तो है वही प्लेन, बस आपको फॉर्म अलग अलग है। पिछले पार्ट में हमने आपको क्या बताया था, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, अब क्या बता रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप स्ट्रेट लाइन में भी याद करोगे, 11th में इसी तरीके से पढ़ते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो लाइन जब पढ़ते थे तो 2D पढ़ते थे, अब हम प्लेन पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अब कर लेते हैं इस फॉर्मूले की छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड आई कैप हैज द यूनिट वेक्टर टू इट। आप बहुत रफली डायग्राम ड्रॉ किया करो, एग्जैक्टली अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अदरवाइज मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, मैं तो बोलता हूं भाई एक्स वाई जेड एक्सेस ले लो, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्स ले लो, और कहीं पे भी एक प्लेन मान लो, और ओरिजिन से
ओरिजिन से 8 यूनिट डिस्टेंस पर इसको बना लिया। हालांकि ये डायग्राम गलत है, पर हमें क्वेश्चन निकालने से मतलब है ना। एंड आई कैप हैज द नॉर्मल वेक्टर, तो यहां पर यूनिट वेक्टर, तो ये भाई अगर ये नॉर्मल वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है तो हम प्लेन की इक्वेशन क्या लेंगे, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। अब ए डॉट एन क्या है, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं तो मैं इसको लिख देता हूं आर डॉट एन कैप इक्वल टू ए डॉट एन कैप। लो भाई, ये मैंने डी आर्स के फॉर्म में लिखा, ये डी सीज के फॉर्म में लिखा। तो जब हमें यूनिट वेक्टर डायरेक्टली गिवन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ। ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना, तो इसी को लिख सकते हैं आर डॉट एन इक्वल टू पी। तो देखो मैं उसी का अलग अलग सेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। ए डॉट एन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लेंथ, और जो कि हमें डायरेक्ट 8 गिवन है, तो हम क्यों मेहनत करें ए डॉट एन निकालने में, जब हमें परपेंडिकुलर लेंथ ए डॉट एन को परपेंडिकुलर लेंथ कहते हैं और दी ही परपेंडिकुलर लेंथ है, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एन कैप। ये जो आई कैप वेक्टर है यही तो यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है, तो आर डॉट आई कैप इक्वल टू 8। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्लियरली समझो। और अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लिख लो भाई एक्स वाई जेड डॉट आई इक्वल टू 8, और ये आपका एक्स के साथ इसका आई डॉट आई हो जाएगा एक्स, एक्स इक्वल टू 8। तो कहानी समझो, एक्चुअली ये डायग्राम क्यों गड़बड़ है, इसका मतलब डायग्राम कुछ इस टाइप से होना चाहिए ना भाई, इस टाइप से, ठीक है ना। ओरिजिन से 8 यूनिट डिस्टेंस पर, और ये आई कैप एज द यूनिट वेक्टर। तो आप समझो इस बात को, मैं ये सिर्फ समझा देता हूं कि भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन का एक आइडिया क्रिएट हो जाए कि मुझे करना क्या है, ठीक है। चलो दूसरे वाले का आंसर समझ लेते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन दिस टू अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर कहते हैं, ये पिछली में भी किया था हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। बस यही एक नया पार्ट इन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो पहले आर को एक्स वाई जेड ले लो, एक्स वाई जेड डॉट, और ये 3 माइनस 4 12 इक्वल टू 5। कितना आगे बोलो, 3x प्लस माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 5। या गया 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 5। अब क्या करो, दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दो, चूंकि ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है 5, नेगेटिव तो है नहीं कि साइन गड़बड़ करना पड़े। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144, ये हो जाएगा 169 है ना, 25 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो आ जाएगा 3/13x प्लस माइनस 4/13y प्लस 12/13z इक्वल टू 5/13। अब इन्होंने कहा कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालो। भाई पी 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 के ही तो होगा भाई, यही तो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ। तो देखो ना, अभी मैंने जो फॉर्म में कन्वर्ट किया उसमें क्वेश्चन बस एक सेंटेंस ध्यान रखना कि भाई परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, तो इधर वाला जो पोर्शन होता है पी, वही ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो लीजिए फिर इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट प्लीज। 2 क्वेश्चन की वैरायटी और कर लेते हैं और इसी के साथ इस पार्ट का हम लोग एंड कर देंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस टाइप की नॉर्मल फॉर्म का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब आप क्या इमेजिन करोगे कि ये कोई एक प्लेन मान लो और ये किसी पॉइंट 2 1 3 से पास हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कोई नहीं, ये एक नॉर्मल वेक्टर है एंड द नॉर्मल वेक्टर इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, लेट अस सपोज ए एंड बी, और ए पॉइंट है हमारा -3 1 2 एंड बी पॉइंट इज 1 2 1। भाई डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए और बी, तो भाई डीसीज कन्वर्ट कर लो ना इसका, सॉरी वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर निकाल लो ना। तो क्या लिख लेंगे हम, चलो ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। चलो ओ बी माइनस ओ ए, बी में से ए को सबस्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 माइनस माइनस 3 तो क्या हो जाएगा +3, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 क्या जाएगा 4 1 माइनस 1। तो नॉर्मल वेक्टर तो हमारे पास आ ही गया ना। अब पॉइंट प्लेन पे पता है ना, तो हम क्या कर दें, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। आर क्या है हमारा पता नहीं भाई, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकाल सकते हैं, जो भी हमसे पूछा जाए। एन की जगह क्या लिख लेंगे 4 1 माइनस 1, और ए इज द पॉइंट ऑन द प्लेन जो कि हमें गिवन है कितना 2 1 3 डॉट, ये एन हमारे पास क्या है 4 1 माइनस 1। निकालो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 4 2 जा 8 प्लस 1 माइनस 3 9 9 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया आर डॉट 4 माइनस 1 माइनस 1 4 1 4 अरे रे 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 4 1 माइनस 1।
ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अगर हमें करना है कन्वर्ट किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो आर की जगह हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई जेड ले लेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6। ये आ गया, वेक्टर फॉर्म भी आ गया भाई। अब हमें क्या करना है, इन्होंने भाई एक चीज और ऐड कर दी हमारे सामने, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पुरानी कहानी पे आ जाते हैं, 4x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर रूट 16 प्लस 1 तो यह आ जाएगा 4 बाई अंडर रूट 18 प्लस 1 बाई अंडर, ये x भी आएगा 1 बाई रूट 18 इंटू वाई प्लस माइनस z बाई रूट 18 इक्वल टू 6 बाई रूट 18। अब रूट 18 का मतलब क्या होना चाहिए, 3 रूट 2, तो इसको लिख लो 4 बाई 9 दूनी 18 है ना, 3 रूट 2 x, सुंदर लगाने करने के लिए, और कोई जरूरत नहीं है, 3 रूट 2 y माइनस 1 बाई 3 रूट 2 z, और ये 3 रूट 2 आएगा तो 3 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बोलो 2 बाई दिस वन। तो परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना था, इट वाज 2 बाई रूट 2। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, रूट 2 से रैशनलाइज कर दोगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ गई, रूट 2। हम यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट r डॉट एन कैप इक्वल टू a डॉट एन कैप लिख देते, तो हमारा वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लेंथ आ जाता हमारा, पर मैं अलग अलग वैरायटी से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर इज दिस। देखो डायग्राम समझो, है ना, ये अब चूंकि हमें परपेंडिकुलर लेंथ इनने खुद ही दे दी, तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट ये फॉर्म लिखें, r डॉट एन कैप इक्वल टू a डॉट एन कैप। इससे फायदा क्या होता है भाई, ये परपेंडिकुलर लेंथ ही होती है हमारी, तो r डॉट एन कैप इक्वल टू, अब नॉर्मल वेक्टर इन्होंने ये दे रखा है, बस हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ओनली यूनिट वेक्टर में। तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे आ जाएगा, r डॉट एन क्या हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4 चौको 16 इक्वल। अब यहां पर हम कुछ डॉट फॉट नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है, तो कितना लिख लेंगे, 6 बाई रूट 29, क्योंकि इसका मतलब परपेंडिकुलर लेंथ होता है, सवाल में दिया है तो हेडिक ले क्यों भाई, बताओ, तुम ही बताओ। देखो ये कितना हो गया, 16 4 भी रूट 29, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फॉर्म, ये और ये निपट गया, तो ये आ गया आपका r डॉट 2 माइनस 3 4 इक्वल टू 6। ये आ गया आपका कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, इसको एक्स वाई जेड ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। ये कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया, कहानी खत्म। तो कितना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है नॉर्मल वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड आवर पार्ट 2। पार्ट 2 के पार्ट 3 आएगा, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, और सीख वो रहा है जो चैनल को प्रॉपरली देख रहा है। तो इट इज वेरी मस्ट कि आप प्रॉपरली चैनल को देखें और पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस को लगाते जाए। आई एम प्रॉमिसिंग यू मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न के ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, टस से मस नहीं होने वाले, मतलब जिस हिसाब के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप आईएससी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो नहीं सकता कि इससे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस दे जाए। अब टफ बनाने पे ही आ जाए तो बहुत टफ बनाएंगे, पर वो बिल्कुल आप लोगों को कंफर्टेबल जोन में रखते हुए ही पेपर बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का थोड़ा सा माइंड लेवल भी चेक किया जाए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे प्लेन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और भी सारे चैप्टर्स धीरे धीरे इंसर्ट कर रहे हैं। Keep watching my channel and also recommend to others if you find that the channel is good for you. If not, then don't subscribe. Thank you for watching my video. Please take a screenshot. फिर से बोल रहा हूं, thank you for watching my video.